आज के समय में ज़्यादातर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है और वो भगवान को इसका दोष देने लग जाते हैं। आज इस कहानी से आपको आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मिलेगा। बस जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक। कुछ समय पहले एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और वो उनसे समाधान प्राप्त करके खुश होकर वापस लौट जाते। इसी बीच थोड़े दूर बैठा एक गरीब व्यक्ति इन सभी को देखकर सोचता है कि आखिर ऐसा क्या कहते हैं ये महात्मा, जो लोग इनकी बातें सुनकर अपनी सारी समस्याएं भूलकर मुस्कुराकर लौट रहे हैं। क्यों ना मैं भी इनके पास जाकर अपनी समस्याएं इन्हें सुनाऊं। हिम्मत करके कतार में वो खड़ा हो जाता है और उसकी जब बारी आती है तो वो भगवान को प्रणाम करके कहता है, भगवान मैं गरीब क्यों हूँ। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए तुम गरीब हो। इस बात पर वो आश्चर्य से भगवान बुद्ध का मुंह ताकने लग जाता है और कहता है, भगवान मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। मैं तो इतना गरीब हूँ, भला मैं किसी को क्या दूंगा। ये बात सुनकर भगवान बुद्ध कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा जो भगवान बुद्ध ने कहा, ये बात शायद आपकी जिंदगी बदल देगी। कहते हैं, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, उनसे किसी की भी तुम मदद कर सकते हो। भला वह इंसान कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का आपके अंदर जो भाव है ना, सिर्फ आपके मन में बसा है। अपने मन से ये भ्रम निकाल दो कि आप गरीब हो और बस औरों को देते जाओ, चाहे वो एक छोटी सी मुस्कुराहट ही क्यों ना हो। गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। इस बात को सुनकर उस गरीब व्यक्ति का चेहरा दमक उठा। उसे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे और अब उसके मन से गरीबी का भय दूर हो चुका था, जैसे आज आपके मन में गरीबी का भाव दूर हो गया है। इतना ही नहीं, इन विचारों को अपने जीवन में उतारकर कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर गया। दोस्तों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और ईश्वर की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि हम परमेश्वर की इनायतों को समझें, और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे कर्म क्या है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।